हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रिड। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में। तो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक क्या है, ये आपका बीकॉम में भी मेन सब्जेक्ट है, आपका एमकॉम में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए जो कर रहे हैं उनमें ये स्पेशली आपका एक चैप्टर भी है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक। उसके अलावा जर्नल जो है स्टैटिस्टिक आपको क्लास 11th क्लास और आपको या 12th क्लास में मिल सकती है, बीबीए में मिल सकती है, एमबीए में मिल सकता है ये टॉपिक। तो सबके लिए हेल्पफुल है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, क्या करेक्टरिस्टिक या फीचर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ आप स्टैटिस्टिक अप्लाई कर सकते हो, और लिमिटेशन कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपका स्टैटिस्टिक फेल हो जाता है, जहाँ पे ये आपका लिमिट कर देता है अपने आप को। तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है कि स्टैटिस्टिक है क्या। तो बिफोर जंपिंग डायरेक्टली टू द चैप्टर, हमें पहला एक क्या है बैकग्राउंड होना पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स आपका है क्या। तो देखो सिंपल सी चीज़ है स्टैटिस्टिक, आप ये समझ लो कि डायरेक्टली आपका डेटा से रिलेटेड। ठीक है, और डेटा वो भी किस में, नंबर्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ली। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर जिनका थियोरेटिकल पेपर आता है तो उनके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, और एक नॉर्मल सिंपल सी मीनिंग का भी यहाँ पे मैंने बताया है कि क्या आपका स्टैटिस्टिक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक क्या है, आपकी एक आर्ट है और साइंस है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आर्ट और साइंस क्यों बोला है, क्योंकि आपका आर्ट में क्या होता है, आर्ट एक आपकी कला होती है किसी काम को करने के लिए। स्पेशली अगर आप देखो तो आर्ट जो ड्राइंग करते हैं तो कितनी बारीकी से उस चीज़ को करना होता है, कितनी केयरफुली हर चीज़ को करना होता है, और कितनी उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए उस चीज़ में, है ना। तभी ऐसा तो नहीं हर किसी को आर्ट आती है। तो आर्ट यहाँ पे बोला है कि बहुत ही अच्छे तरीके से किसी काम को करना। तो स्टैटिस्टिक में आप बेसिकली क्या करते हो, डेटा से रिलेटेड सारी बात है। जो भी डेटा आपका कलेक्ट किया जाता है, डेटा स्टडी किया जाता है, तो वो जो है वो एक आर्ट है। डेटा को कलेक्ट करना, हर एक डेटा को बारीकी से देखना, उसको फिर बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना, तो ये एक आर्ट है, क्योंकि एक एक्सपर्ट वाला काम है आपका। ठीक है, इसमें एक एक्सपर्टीज चाहिए। और आपका साइंस है, साइंस इसलिए क्योंकि साइंस आपका क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड से आप डेटा कलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया बस ऐसे ही और आपने बस बता दिया कि ये डेटा है इतना इतना, बस हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई। जी नहीं, आपको पूरा साइंटिफिकली डेटा कलेक्ट करना होता है, कॉज एंड इफेक्ट देखना होता है, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, जिसके लिए आपने डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, तो बिल्कुल साइंटिफिकली यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ताकि कि कोई भी बायसनेस ना हो। ठीक है, डेटा में। तो इसलिए आपका स्टैटिस्टिक आर्ट और साइंस है दोनों, किस चीज़ का, ऑफ कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, प्रेजेंट करना और एनालाइज करना डेटा को, है ना। मैंने बताया स्टैटिस्टिक आप अगर सिंपल टर्म में समझो तो स्टैटिस्टिक्स आपका क्या है, एक तरीके की स्टडी है जिसमें कि आप डेटा कलेक्ट करते हो। डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च फील्ड में जाने वाले हैं या पीएचडी करने वाले हैं, उनको पता है ये चीज़। या आप अगर बीकॉम एमकॉम में भी हो तो आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है किसी टॉपिक के ऊपर। तो आप जो है किसी भी रिसर्च, किसी भी टॉपिक पे अगर रिसर्च कर रहे हो तो वो आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो कि आपने अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन से कोई भी टॉपिक चूज़ किया, उसके बेस पे अपना इमेजिनरी नंबर पे डेटा प्रोड्यूस कर दिया और बताया कि ये आपका रिसर्च है। नहीं जी, आपको पूरी फील्ड इंक्वायरी करनी होती है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना होता है ना। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लो कि अगर आप क्लास फिफ्थ में हो, क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स का आप एवरेज स्कोर निकालना चाहते हो कि कितना एवरेज जो है मार्क्स इस क्लास के स्टूडेंट्स ने कवर किए हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, क्या अपना ही इमेजिनरी नंबर बोल दोगे कि हाँ एवरेज मार्क्स इतने हैं। नहीं, आप प्रॉपर हर एक स्टूडेंट्स का नंबर, पहले मार्क्स कलेक्ट करोगे कि जैसे मान लो अगर 20 स्टूडेंट्स क्लास में है तो 20 स्टूडेंट्स के नंबर आप कलेक्ट करोगे, फिर उसके बेसिस पे एवरेज कैलकुलेट करोगे, फिर आप प्रॉपर। तो क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है ना। इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, मतलब उसको अलग अलग हेड्स में डिवाइड करते हो आप। अगर बॉयज़ का अलग करना है, गर्ल्स का अलग करना है, ठीक है। उसके अलावा समराइज़ करते हो, प्रेजेंट करते हो, टेबल के फॉर्म में दिखाते हो आप कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, कितनों ने हाई स्कोर, कितनों का 80 से अबव है, कितनों का 70 से अबव है, कितनों का 60 से अबव है। तो ये सब प्रेजेंट करना, एनालाइज करना डेटा को, तो इसी की आर्ट और साइंस को बोलते हो आप स्टैटिस्टिक। और उसके बाद जब आपने ये सब डेटा वेटा कलेक्ट कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, उन्हें टेबल के फॉर्म में आपने चार्ट के फॉर्म में दिखा भी दिया, है ना, प्रेजेंट भी कर दिया, तो उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आप क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे। इंटरप्रिटेशन मतलब जिस काम के लिए आपने बेसिकली डेटा कलेक्ट किया था, अब आप उससे क्या निकालोगे, एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे।
ठीक है, एक कंक्लूजन निकालोगे और फिर आप क्या करोगे, रीजनेबल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सच एनालिसिस। उसके बाद आप जो भी आपने जिस भी रीज़न की वजह से आपने वो डेटा कलेक्ट किया है उसके लिए डिसीजन लोगे। मान लो आप कोई डिसीजन लेना चाहते थे कि हम टॉपर किन्हें डिक्लेयर करेंगे, टॉप 10 में किसे रखेंगे, जो आपका 70 से 8 नहीं सॉरी 80 से 90 के बीच में स्टूडेंट जिनका 80 से 90 के बीच में स्कोर रहा है उनको हम क्या करेंगे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपका डिसीजन इस चीज़ में हेल्प करेगा। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है इस सब के थ्रू आपको डेटा कलेक्शन के बाद पता चलेगा कि 80 से 90 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 80 टू 90 के बीच में हैं, उनको फिर आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो भी अवार्ड्स वगैरह है ना। तो ये एक सिंपल मैं बहुत ही छोटे लेवल पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसे बड़े लेवल पे लगा के देखो। रिसर्च अगर अगर आप कर रहे हो तो आप ये सब क्यों करते हो स्टैटिस्टिक्स में, इसीलिए करते हो कि डेटा आपने कलेक्ट किया है। अब डेटा कलेक्ट करने से ही काम नहीं होता, उसको क्लासीफाई करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके बाद उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है और फिर प्रॉपर डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं आपके इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। तो स्टैटिस्टिक क्या बोलते हैं, इसी आर्ट को, इसी प्रोसेस को कलेक्ट करने के, क्लासीफाई करने के, इस सब के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, स्टैटिस्टिक बोलते हो। अब आप इसे कहीं पे भी अप्लाई करो, आप कहीं रिसर्च कर रहे हो तो उसमें करोगे तो भी वहाँ पे वही होगा, स्टैटिस्टिक की हेल्प चाहिए होगी। अगर कोई अदर फील्ड है उसमें स्टैटिस्टिक की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक का आपका ये सबसे बेसिक जो है वो डेफिनेशन है और बेसिक मीनिंग भी आपका ये है। बट अगर आपको जैसे एग्जाम में है नंबर वगैरह भी स्कोर करने होते हैं अच्छे, तो उसके लिए आप एक डेफिनेशन भी लिख के आ जाओ तो वो बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है और मतलब इम्प्रेसिव होता है वो, कि आप डेफिनेशन भी दे दो किसी एक इकोनॉमिस्ट ने या जिसने भी आपके डेफिनेशन दी हुई हो स्टैटिस्टिक की। तो मैंने यहाँ पे सिंपल वाली जो है लिखी है कि अकॉर्डिंग टू बाउले, उनके अकॉर्डिंग बाउले के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। जैसा मैंने बताया कि आप नंबर्स के बेस पे ही कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिस्टिक इज़ ऑल अबाउट डेटा और डेटा इज़ रिलेटेड टू नंबर्स, न्यूमेरिकल, कि आप नंबर के फॉर्म में जहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हो वही आपका स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स आपका कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जो आपने फैक्ट, जो भी आपको फैक्ट मिले हैं या जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है उनका एक नंबर के फॉर्म में स्टेटमेंट है, उसी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, ठीक है, ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो यहाँ पे सिंपल सा आपका ये है कि स्टैटिस्टिक आपका एक तरीके का न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डेटा है, जो नंबर्स में एक्सप्रेस होता है न्यूमेरिकली, जिसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो वो आपका है स्टैटिस्टिक। तो ये होप आपको क्लियर होगा कि स्टैटिस्टिक क्या है। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में स्टेजेस क्या क्या होती हैं, कि जो अभी हमने पढ़ा कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा कि क्या क्या स्टेज होते हैं, कैसे कैसे आप स्टैटिस्टिक्स में जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हो या पूरा एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो ये आपके हैं 5 स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज जो है स्टैटिस्टिक में वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि किस चीज़ के बारे में आप स्टैटिस्टिक का यूज़ करने वाले हो, क्या टॉपिक है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई तो आपके पास टॉपिक के सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट है, किस चीज़ के लिए आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो। तो दैट इज़ द मेन स्टेज। सबसे पहला कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए स्टैटिस्टिक का यूज़ करने जा रहे हो। सेकंड है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, आप उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करोगे। ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक है, उससे रिगार्डिंग अगर आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टेप तो यही आएगा। प्रॉब्लम जब आपको टॉपिक पता चल गया है कि अब आपको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। डेटा कलेक्ट आपके दो तरीके होते हैं या दो टाइप के डेटा होते हैं आपके। बेसिकली प्राइमरी डेटा होता है एक, और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा। ये आपने सबने सुना होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेटा का पूरा, डेटा क्या होता है, कितने टाइप का डेटा होता है, किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, सैम्पलिंग वगैरह, ठीक है, सब होगा। तो आपका कलेक्शन ऑफ डेटा सेकंड स्टेज क्या है कि आपको डेटा कलेक्ट करना है। अब आप प्राइमरी मीन्स से करो, सेकेंडरी वे से करो, ठीक है, इनके भी अलग अलग मेथड होते हैं। प्राइमरी में सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग, किस तरीके से करते हो। तो सेकंड आपका मेन होगा कि आप डेटा कलेक्ट करोगे। थर्ड आपका होगा उस डेटा को प्रेजेंट और ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। डेटा तो आपको मिल गया, आपके पास बहुत सारे डेटा आ गया, बहुत सारा बल्कि डेटा। अब आपको उसे क्या करना है, प्रेजेंट या एनालिस करना है, वो प्रेजेंट और ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करना है किस तरीके से, आप अलग अलग ग्राफ का यूज़ कर सकते हो, ग्राफ के फॉर्म में आप कर सकते हो इन्हें, ठीक है। तो आप ग्राफ्स के फॉर्म में कर सकते हो, आप डायग्राम के हेल्प से कर सकते हो, आप टेबल के फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके के आपके हिस्टोग्राम होते हैं, बार बार होते हैं आपके, आप पाई चार्ट के थ्रू कर सकते हो, है ना। पाई चार्ट आपके इस तरीके से बनते हैं। तो आप क्या करोगे, डेटा तो आपके पास बहुत सारा आ गया, अब आपको उसको क्या करना है, किस तरीके से आप दिखाओगे, क्योंकि डेटा आपके पास इतने सारे नंबर्स में आया है। अब उसको एक सिंपल वे में, ताकि कि हर किसी को इजीली समझ आ जाए, उसको प्रेजेंट करना, तो वो आप ग्राफ की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से, टेबल की हेल्प से कर सकते हो इजीली। तो थर्ड स्टेज होता है कि डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको प्रेजेंट करना।
फिर आपका फोर्थ स्टेज आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। अब आपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब आपको अलग अलग थोड़े से क्या करने होते हैं, मेथड यूज़ करने होते हैं। जैसे आपको मीन एवरेज निकालना है तो मीन का फॉर्मूला आपको लगाना है, अगर आपको मीडियन का हेल्प से करना है, आपको मोड के हेल्प से करना है, तो आपको अलग अलग टेस्ट भी होने होते हैं। एच टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है आपके। तो इस तरीके के टेस्ट आपको, यानी कि जो भी आपके मेथड्स वगैरह हैं, एनालिसिस करने होंगे। अब क्योंकि आपने ग्राफ में तो उनको प्रेजेंट कर दिया है, पर उसका अल्टीमेट भी तो आपको निकालना है कि इसमें से आप एवरेज निकालना चाहते हो, मीन निकालना चाहते हो, मीडियन, मोड, क्या निकालना चाहते हो। इस डेटा की हेल्प से आप क्या एक्चुअल में रिजल्ट जो है वो निकालना चाहते हो, तो वो आप एनालिसिस में करते हो। और लास्ट क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में क्या होता है कि अब आपने क्या किया, आपने सब चीज़ें, डेटा को अच्छे से कलेक्ट कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, एनालिसिस कर दिया। अब फाइनली आपको क्या करना है, इस डेटा को क्या करना है, प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। किस तरीके से आप इसको या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कंक्लूजन बोल सकते हो, कि क्या कंक्लूजन आपका निकला है पूरे डेटा को कलेक्ट करके, क्या आपने इन्फ्रेंस इसमें से निकाला है। ये सब डेटा कलेक्ट करके फाइनली जो रिजल्ट आपका निकल के आया है डेटा की हेल्प से, वो आपको जो है सबको डिक्लेयर करना है या बताना है, जो भी आप बताना चाहते थे उस डेटा की हेल्प से। तो ये आपके 5 स्टेजेस होते हैं। अब है आपका फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपकी स्टैटिस्टिक के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या फीचर होते हैं। तो सबसे पहला है आपका कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि एग्रीगेट वर्ड का यूज़ किया है। एग्रीगेट, आप किसी एक फैक्ट के बेस पे जो है स्टैटिस्टिक नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो, तो आप अगर बोलो कि मेरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये आपका स्टैटिस्टिक नहीं है कि 1000 स्टूडेंट्स हैं, बस नहीं। आपको जो है एक पर्टिकुलर स्टडी करनी है या कोई तो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है डेटा कलेक्शन के हेल्प से, तो आपको जो है फैक्ट्स बहुत सारे चाहिए, उनके बेसिस पे आप स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हो। ऐसा नहीं 1000 स्टूडेंट्स के बेस पे आप क्या करोगे, इसके बेस पे आप कुछ इन्फ्रेंस निकाल ही नहीं सकते हो। हाँ, अगर आपको ये देखना है कि आपके एवरेज एडमिशन कितने आ रहे हैं स्कूल में, 1 साल में कितने एडमिशन हैं, उनमें से कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, तो वो आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो गया, क्योंकि आपको अलग-अलग फैक्ट्स को क्या करना है, यहाँ पे कलेक्ट करना है। अलग-अलग फैक्ट्स को कलेक्ट करना है। एग्रीगेट मतलब होता है आपका कलेक्ट करना, एक साथ करना। तो बहुत सारे फैक्ट्स को मिला के तब आप उनके बेस पे स्टैटिस्टिक कर सकते हो, ना कि आपके पास केवल एक ही फैक्ट है कि 1000 स्टूडेंट है, इसके बेस पे हम क्या इन्फ्रेंस करें, है ना। तो आपके पास एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, उसके बेस पे आप स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो। सेकंड है ऑल द इन्फॉर्मेशन इज एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। वो मैंने आपको बता दिया था बेसिक, कि आप डेटा कलेक्ट करते हो स्टैटिस्टिक में, और वो जो डेटा है वो न्यूमेरिकली आपको प्रेजेंट करना होता है, कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपके स्कूल में कितने एडमिशन 1 साल में हो रहे हैं एवरेज, और उसमें से कितने आपके बॉयज़ हैं, उनमें से कितनी आपकी गर्ल्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी आप डिवाइड कर सकते हो कि किस एज ग्रुप में ये लाई करते हैं। इस एज के ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इस क्लास में ज़्यादा बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, इस क्लास में बॉयज़ ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, गर्ल्स ज़्यादा एडमिशन ले रही हैं। तो ये सब आपका नंबर्स पे डिपेंड होना चाहिए, यानी कि आपका जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन है वो आपका न्यूमेरिकली होना चाहिए, प्रेजेंट नंबर्स में होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक जो है या स्टैटिस्टिक का कोर है आपका, कि वो नंबर्स में जो है, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो हमेशा आपका नंबर्स में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपका डेटा कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसे आप बोल सकते हो, क्योंकि सिस्टमैटिक मैनर में नहीं करोगे तो जैसे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आपके पास ये भी आ गया, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स भी आ गया, एज भी आ गई, तो आपके पास बहुत सारा डेटा आ गया है रॉ फॉर्म में, ठीक है। अब आपको जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसको आपको सिस्टमैटिकली करना है, कि कितने आपके बॉयज़ हैं, कितने आपके एक्चुअल गर्ल्स हैं, उनमें आपका कौन से एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा हैं, कौन सी एज ग्रुप के कम आ रहे हैं, है ना। तो आपको एक सिस्टमैटिकली जब तक आप डेटा कलेक्ट नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सारा काम आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो अगर स्टैटिस्टिक आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, रिजल्ट आपको अच्छा अपना प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा को एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करना होगा। फिर एक करेक्टरिस्टिक है कि डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो प्री डिटरमाइन पर्पस से किया जाता है। ये तो बहुत ही बेसिक है कि आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो किसी भी स्टडी के लिए, है ना, कोई भी आप अपनी स्टडी के लिए कर रहे हो डेटा कलेक्ट, उसमें आपका प्री डिटरमाइन पर्पस होना चाहिए। विदाउट पर्पस, जैसे मैंने स्टेजेस में बताया था कि आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए या आपको टॉपिक पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि आप किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो आपको जो है वो पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अब डेटा कलेक्ट करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो वो चीज़ है कि आपका डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो प्री डिटरमाइंड पर्पस से किया जाता है। पहले से आपको पता है कि आप किस लिए डेटा कलेक्ट करने वाले हो, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है
कि मैं पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए डेटा कलेक्ट करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आप कैसे उस चीज़ के लिए एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर सकते हो, है ना? अगर आपको स्कूल के क्लास 10th के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10th में ही जाना है। ऐसा नहीं कि आप 8th क्लास के बच्चों का जाके डेटा कलेक्ट कर लो। तो प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। और फिफ्थ है आपका कि कंपैरेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स आप बेसिकली करते हो जो, है ना? एक मेन जो आपका होता है कि स्टैटिस्टिक आप क्यों कर रहे हो, वो होता है कंपेयर करने के लिए। जैसे कि अगर आप किसी क्लास में टीचर हो, तो अगर आप देखना चाहते हो आपके क्लास के बच्चों का जो रिजल्ट है, वो मतलब आप यूनिट टेस्ट होते हैं ना, तो यूनिट टेस्ट किस लिए होते हैं, ताकि पता चल सके कि किस तरीके की इंप्रूवमेंट है स्टूडेंट्स की, है ना? तो कंपेरेबिलिटी, कम स्टैटिस्टिक की हेल्प से आप डेटा कलेक्ट करते हो और आप कंपेयर करते हो कि पहले ये स्टूडेंट्स इतना था, इस स्टेज पे था, वीक था, स्ट्रांग था, है ना? और अब इस जो है दूसरे यूनिट टेस्ट के बाद वो इस स्टेज पे है। तो बेसिकली जो डेटा स्टैटिस्टिक्स में आपका कलेक्ट किया जाता है, वो आपका कंपैरेबिलिटी के लिए किया जाता है कि आप कंपेयर कर सको, ठीक है? छोटे लेवल पे बोल रही हूँ मैं, बड़े-बड़े लेवलों पे जो आपके रिसर्च की जाती हैं, वो इसलिए भी की जाती हैं कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो आप क्या कर सको, कंपेयर कर सको, ठीक है? ओके। इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन से फील्ड में जो है स्टैटिस्टिक अप्लाई हो सकता है, कहाँ कहाँ हेल्पफुल है आपका स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि इट सप्लाइज द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू रन द गवर्नमेंट, पॉलिसीज आर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। तो डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो भी चल रही है, ठीक है, उनको चलाने के लिए ऐसा नहीं है आपने एक चीज़ अप्लाई की और बहुत ही अच्छे से आपका जो है कंट्री जो है चल रही है। आपको क्या किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ रही है, अगर आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है ना? इकोनॉमी आपकी जीडीपी वगैरह गिर रही है, बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये जो है किस तरीके से पता चलती है, इनके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑब्वियसली, है ना? ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद उनको स्टडी किया जाता है, डेटा को बहुत अच्छे से, है ना? हर चीज़ देखी जाती है और उसके बाद जो है वो सजेशन दिए जाते हैं। इकोनॉमिस्ट होते हैं जो हमारे, है ना, जो भी आपके इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, तो वो जो है इसी स्टैटिस्टिक के बेस पे ही तो ये सब किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को बताया जा रहा है कि जी यहाँ पे हमारी कमी रह गई, यहाँ पे हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये चीज़ हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ये चीज़ हमें कम करनी चाहिए, डीमोनेटाइजेशन वगैरह के लिए जो आपके सजेशन मिले थे। तो ये सब आपका क्या होता है, स्टैटिस्टिक के बेस पे होता है। आपने डेटा कलेक्ट किया, उसे बहुत अच्छे से एग्जामिन किया और उसके बाद आपने जो है वो सजेशन दिए कि अब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक की हेल्प से जो है गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक जो है हेल्प मिलती है, उनको पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है। किसकी हेल्प से? स्टैटिस्टिक की हेल्प से। सेकंड है आपका कि अगर आप एजुकेशन की फील्ड में देखो स्टैटिस्टिक, तो रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट आपने कर लिया होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एम जो है वो पीएचडी के लिए है, रिसर्च फील्ड में वो जाना चाहते हैं। तो अब आप जब रिसर्च करोगे तो आपको भी पता है वो चीज़ कि रिसर्च में आपने ये सब पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक सब आपका रिसर्च जो होगा वो डेटा के बेस पे ही तो होगा। आपको डेटा चाहिए हर चीज़ के लिए, तो डेटा के बेस पे होगा और वहीं पे आपका स्टैटिस्टिक अप्लाई होगा। स्टैटिस्टिक के बिना तो आप अपनी रिसर्च नहीं कर सकते हो, बिना स्टैटिस्टिक के रिसर्च नहीं हो सकती है ना? तो वही आपका है कि एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च पर्पस के लिए आपको स्टैटिस्टिक की हेल्प चाहिए होती है। अकाउंटिंग में देखो तो आप अकाउंटिंग में क्या होता है, बेसिकली अकाउंटिंग इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स, आपके कॉमर्स से रिलेटेड है, वाणिज्य से रिलेटेड है ना? प्रॉफिट और सेल कितना हो रहा है, इन सब में अगर आपको कोरिलेशन देखना है, कोरिलेशन मतलब आप समझते हो, 2 आपके वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है ना? कितना एक जो वेरिएबल है दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है, कितने हद तक वो आपस में रिलेटेड है, तो आपका वो स्टैटिस्टिक में आता है कोरिलेशन। तो आप वो देखते हो प्रॉफिट और सेल में जो है कितना कोरिलेशन है, कितना हमारा सेल अगर बढ़ता जा रहा है तो प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट उसका पड़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अकाउंटिंग में जो है हेल्प करती हैं स्टैटिस्टिक भी, है ना? तो ये आपका अकाउंटिंग में हेल्पफुल है। फिर है आपका स्टैटिस्टिक हेल्प एन इन्वेस्टर इन सेलेक्टिंग सिक्योरिटीज़। अगर आप एज एन इन्वेस्टर देखो, आप किसी सिक्योरिटी से यहाँ पे इनका मतलब है कि आप किसी मार्केट की अगर जैसे शेयर वगैरह हो गए, आपके डिबेंचर हो गए, आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी में, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ हेल्प करती है? स्टैटिस्टिक हेल्प करती है। आप पहले देखोगे कि इस कंपनी का कितना प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, क्या इसका पास्ट ईयर में प्रॉफिट रहा है, क्या क्या चांसेस है आगे ग्रो होने के, उसके बेस पे आप उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे, है ना? ये देख के कि सेफ है, कि गुड रिटर्न इस पे मिल रहा है या नहीं, मार्केट प्राइस में ये आगे जाके इसमें जो है ग्रोथ होने वाला है या नहीं। तो ये किसके बेस पे निकलता है कि ये ग्रोथ होगी, सेफ है या नहीं? स्टैटिस्टिक की हेल्प से ही आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक के अलग अलग फील्ड में।
और अब आया आपका फाइनल लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है कि हर प्रॉब्लम में अप्लाई कर दिया तो हो गया, तो कहीं कहीं पे लिमिटेशन है, कहीं कहीं पे ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक आपका फेल हो जाता है, स्टैटिस्टिक अप्लाई नहीं हो पाता है। जैसे कि स्टैटिस्टिक कैन नॉट बी अप्लाई टू इंडिविजुअल टर्म, जैसे मैंने सबसे पहले फीचर में बताया था कि आपका एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट होता है कि बहुत सारे फैक्ट मिलाकर तब आप स्टैटिस्टिक को अप्लाई करते हो। आप किसी एक इंडिविजुअल टर्म में तो स्टैटिस्टिक अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे वही कि आपकी सिटी में मान लो 10 लाख पॉपुलेशन है, बस इतना बता दिया 10 लाख पॉपुलेशन है, इसके बेस पे क्या आप निकाल सकोगे? इसके बेस पे 10 लाख पॉपुलेशन के बेस पे आप क्या ही कैलकुलेट कर पाओगे, कितने आपके अनएम्प्लॉयड हैं, कि क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे? कुछ नहीं। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए 10 लाख पॉपुलेशन है, उसमें मेल फीमेल कितना है, उसमें एज ग्रुप कितना है, उसमें यंग पॉपुलेशन कितनी है, अडल्ट पॉपुलेशन कितनी है ना, उसमें से मतलब आपके इलिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं। तो बहुत सारे फैक्ट चाहिए होते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टर्म से आप स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा है आपका कि स्टैटिस्टिक आपका क्वालिटेटिव फैक्ट को स्टडी नहीं करता है। हमने देख लिया था कि स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू डेटा, डेटा रिलेटेड टू नंबर्स, तो आपका नंबर्स में होना चाहिए डेटा, वहीं पे आपका स्टैटिस्टिक हेल्प करता है। अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो हो गया आपका नंबर्स वाला, क्वांटिटेटिव मतलब जिसे आप नंबर में कर सकते हो। और यहाँ पे बोला है कि क्वालिटेटिव फैक्ट्स, जैसे कि किसी की कितनी, कोई कितनी अच्छी क्वालिटी रखता है ना, किसी में किसी के अंदर कितना ऑनेस्टी है, किसी के अंदर कितनी लॉयल्टी है, इन चीज़ों पे आप स्टैटिस्टिक अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्वालिटीज़ पे नहीं कर सकते हो। हाँ, नंबर वाली चीज़ें हैं क्वांटिटेटिव वाली, वहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्ट्स में आपका स्टैटिस्टिक जो है स्टडी नहीं करता है इनको। फिर आपका स्टैटिस्टिक एज ए लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी। हाँ, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि स्टैटिस्टिक के बेस पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, तो दैट इज़ आपका वो गलती है कि स्टैटिस्टिक आपको कंप्लीट एक्यूरेसी कभी देता ही नहीं है। क्योंकि स्टैटिस्टिक में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बट डेटा आप हर एक घर घर जाके तो नहीं कर रहे हो, ऑन एन एवरेज कर रहे हो। ऐसा तो नहीं आप पूरे आप जहाँ 10 लाख पॉपुलेशन है तो हर एक 10 लाख हर एक इंडिविजुअल बंदे के घर जाके आप डेटा कलेक्ट करो, है ना। तो स्टैटिस्टिक ज़रूरी नहीं आपको पूरा का पूरा जो है 100% एक्यूरेसी दे, तो 100% एक्यूरेसी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे भी आपके मेथड लगते हैं, आप यहाँ पे भी प्रॉपर हर एक के घर जाके आप डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो स्टैटिस्टिक जो है वो एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं लैक करता है आपका। 100% आप इस पर डिपेंड नहीं रह सकते हो। फिर स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर अनसर्टेन, वही आपका एक्यूरेसी रिजल्ट, आपका एक्यूरेसी से रिजल्ट रिलेटेड है कि जब आपका 100% एक्यूरेट नहीं है तो आप रिजल्ट को बिल्कुल सर्टेन मान के ना चलो कि आपका बिल्कुल ही एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट ये देगा। जो आप ये नहीं ले सकते हो कि भैया कि इन्होंने सही रिजल्ट ही हमें दिया है, अनसर्टेन आपके होते हैं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार स्टैटिस्टिक्स में आप मेथड जो है गलत अप्लाई कर देते हो, उसके बेस पे आपका पूरा ही जो रिज़ल्ट गलत हो जाता है। आपने कहीं से डेटा कलेक्शन में कोई गलती कर दी तो पूरा का पूरा रिज़ल्ट आपका गलत हो जाएगा। तो जो रिज़ल्ट है वो अनसर्टेन है, आप सर्टेन नहीं हो सकते हो, आप निश्चितता से नहीं बता सकते हो कि यही रिज़ल्ट निकल के आएगा और बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आपका स्टैटिस्टिकल डेटा में भी इनकम्पेरेबल, ज़रूरी नहीं है कि आप कंपेयर कर सको ऐसा ही डेटा आपका स्टैटिस्टिकल देता हो। कई बार क्या होता है कि वो इनकम्पेरेबल भी होता है कि आप कंपेयर ना कर पाओ, जो कि कंपेरेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टैटिस्टिकल डेटा कई बार ऐसा होता है कि वो इनकम्पेरेबल भी हो सकता है कि आप उसे कंपेयर ना कर पाओ, ठीक है। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे उनके डेफिनेटली लिमिटेशन, नुकसान भी हैं या कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो वही है। और लास्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स इज लाइबल टू बी मिसयूज। तो जो भी आपकी स्टैटिस्टिकल डेटा आपने कलेक्ट किया है तो वो मिसयूज़ होने के भी चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे कामों के लिए ही उसे यूज़ किया जा रहा हो, उस स्टैटिस्टिक को मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो ये आपके लिमिटेशंस हैं। आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लिमिटेशन अगर मैं देखूँ तो आपके फर्स्ट 2 और 3, ये 3 आपके फर्स्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल टर्म पे अप्लाई नहीं होता है, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को स्टडी नहीं करता है और कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं देता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी की ये जो रिमेनिंग 3 हैं ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं ये। बट फर्स्ट 3 आपके फिक्स हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल पक्के हैं कि ऐसा ऐसा होता है आपका। तो ये बेसिकली था आपका एक इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा कि मीनिंग क्या होता है स्टैटिस्टिक का, आपके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं आपके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपकी स्टैटिस्टिक की, कौन कौन से फील्ड में इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ पे जो है स्टैटिस्टिक फेल हो जाता है, लिमिट कर लेता है खुद को। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि डेटा क्या होता है, कितने टाइप का आपका डेटा होता है, कैसे कैसे आप डेटा कलेक्ट करते हो, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हो, सेकेंडरी कैसे करते हो, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के टाइप, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा।
अभी फॉर द टाइम बिंग हम इस चैप्टर को एंड करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस टाइप की वीडियोस के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।